नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पुरानी संसद गोलाकार है और नई संसद त्रिकोणीय है, यानी गोलाकार नहीं है। और जब नई संसद का डिजाइन तैयार किया गया, इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब ये सवाल उठे थे कि नई संसद का जो वास्तु है, वो अलग तरह का क्यों है? तब ये बातें सामने आई थी कि बहुत सारे वास्तुकारों से चर्चाएँ हुई हैं और वो सब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई गोलाकार पुरानी संसद है, उसमें इसलिए कामकाज नहीं हो पाता है, लगातार हंगामे होते हैं, घटनाएँ होती रहती हैं, क्योंकि उसमें वास्तु दोष है। नई पार्लियामेंट में वो सारे वास्तु दोष भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद नई पार्लियामेंट जब से बनी है और जब से इसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तब से हम देख रहे हैं और ख़ास तौर से जो हमारा ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष है, ख़ास तौर से कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, ये सब मिलकर के लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी हंगामे काट रहे हैं। इस बार कोई बड़ा इश्यू इनके हाथ में नहीं था, पर 13 दिसंबर को जो घटना हुई, यानी 2 लड़के दर्शक दीर्घा से नीचे सदन में कूद गए लोकसभा में और 2 युवाओं ने, एक लड़की और एक लड़के ने संसद के बाहर जो येलो स्मोक है, उसको छोड़ कर के और नारेबाजी करके, तानाशाही नहीं चलेगी और तमाम तरह के इस तरह के की बातें कह कर के हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। जो भीतर दर्शक दीर्घा में कूदे थे, उन्होंने भी वहाँ एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की। वो स्मोक वहाँ भी छोड़ा और राहुल गांधी समेत बहुत सारे सांसद हमने ये देखा कि वो केवल खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। कुछ एक्टिव थे, कुछ उनको पकड़ कर के उनकी धुनाई कर रहे थे। तमाम तरह की सवाल उस समय खड़े हुए, उसके बाद भी खड़े हो ही रहे हैं। एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। 14 दिसंबर को विपक्ष ने हंगामा किया था। नतीजा ये हुआ कि 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निलंबित किए गए लोकसभा से, एक राज्यसभा से टीएमसी के डेरेक ओब्रायन। और ये हंगामा रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। डेलिबरेटली प्ले कार्ड हाथ में लेकर के, तख्तियां हाथ में लेकर के कांग्रेस पार्टी के, टीएमसी के, डीएमके के, कुछ दूसरे दलों के जो सांसद हैं, वो जो विधायी कार्य जरूरी है, उसको भी पारित नहीं होने दे रहे हैं। और ये 17वीं लोकसभा का अंतिम सेशन है, फुल फ्लैश अंतिम सेशन है। जो अगला सेशन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होगा, वो केवल वित्तीय अनुदानों के लिए होगा और उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ये अंतिम सत्र है, इसको भी ये लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसको राजनीतिक अखाड़े में तब्दील कर देना चाहते हैं। तो 13 सांसद तो लोकसभा के 14 दिसंबर को निलंबित किए गए थे और 34 सोमवार को, यानी आज निलंबित किए गए हैं। कुल मिलाकर के अब तक 47 सांसद जो हैं वो निलंबित किए गए हैं, क्योंकि वो किसी की सुन ही नहीं रहे थे। वो स्पीकर की अपीलों को, निवेदन को भी नहीं सुन रहे थे। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है, वो उसको भी नहीं मान रहे थे। वो विधायी कार्यों को भी आगे नहीं चलने दे रहे थे। और आज 3 बजे, क्योंकि जब 11 बजे सदन शुरू हुआ, उस समय स्पीकर ने ये बताने की कोशिश की थी
कि भाई 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद क्या-क्या स्टेप उठाए गए हैं। फिर 12 बजे तक लोकसभा स्थगित करने से पहले जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी अपने विचार रखे और जो विपक्षी दल हैं, जो प्ले कार्ड लेकर के वहां हंगामा कर रहे थे, उनके रवैये को लेकर के आक्रोश व्यक्त किया। स्पीकर ओम बिरला ने भी आपत्ति जताई। 12 बजे के बाद जब सदन दोबारा बैठा, 3 बजे निलंबन की प्रक्रिया शुरू हुई। उससे पहले जो पोस्ट ऑफिस बिल था, वो भी पारित कराया गया। लेकिन 3 बजे जब इनका हंगामा नहीं रुक रहा था, तो अल्टीमेटली जो आसन पर उस समय विराजमान थे, राजेंद्र अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने इनके निलंबन की कार्रवाई शुरू की। और उसके बाद ये शीतकालीन सत्र इसलिए भी याद किया जाएगा कि इसमें कुल मिलाकर के अब तक 47 विपक्षी दलों के सदस्य निलंबित किए जा चुके हैं हंगामा करने की वजह से, और अभी इसके 4 कार्य दिवस और बचे हुए हैं। ये 22 दिसंबर तक चलेगा। तो जरा देखते हैं, जब निलंबन की कार्रवाई हुई तो उस समय क्या सीन था वहां पर, और उस समय भी नारेबाजी चल रही थी। बनर्जी, श्री ए राजा, श्री थिरू दयानिधि मारन, डॉक्टर के जयकुमार, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्री प्रसून बनर्जी, श्री ईटी मोहम्मद बशीर, श्री जे सेल्वम, श्री सीएन अन्नादुराई, श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉक्टर टी सुमति, श्री के नवसकानी, श्री के वीरस्वामी, श्री एन के प्रेमचंद्रन, श्री सौगत राय, श्रीमती शताब्दी राय, श्री असित कुमार मल, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री एंटो एंटोनी, श्री एस एस पलनीमनिक्कम, श्री अब्दुल खलीक, श्री तिरुवुक्करसर, श्री विजय वसंत, श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्रीमती काकोली घोष दस्तीगार, श्री के मुरलीधरन, श्री सुनील कुमार मंडल, श्री एस रामलिंगम, श्री के सुरेश, श्री अमर सिंह, श्री राजमोहन उन्नीथन, श्री गौरव गोगोई एंड श्री टी आर बालू। आप सभी माननीय सदस्यों को बार बार अनुरोध किया गया, माननीय स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए, परंतु आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। In utter disregard to the House and the authority of the chair, including the display of placards in the House, and having been named by the chair, resolve that the above mentioned members may also be suspended from the service of the House for the remainder session of the Rule 374-2. And sir, with your permission, I also move that Sri Jaykumar, Sri Abdul Khalik and Sri Vasant MP be suspended till the report of the Committee of the Privilege for creating the great disorder in the House. The behavior of the above said members may kindly be referred to the Privilege Committee and they need to be suspended till the committee gives its report. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और इस तरीके से 33 सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। कुछ लोगों का आचरण कुछ ज्यादा आपत्तिजनक था, तो विशेषाधिकार कमेटी के पास उनका केस भेज दिया गया। और जरा देखिए, इससे पहले जब पोस्ट ऑफिस बिल पारित करने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भी इनका हंगामा, इनकी नारेबाजी, इनके प्ले कार्ड रुक नहीं रहे थे। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए।
जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम, विधेयक का अंग बने। जो सदस्य उसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अच्छा, हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये जो कुछ उस दिन सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसको लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इनके निशाने पर रहे हैं। किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर की छवि को खराब किया जाए, चाहे मणिपुर वाला मसला रहा हो, हिंडनबर्ग का रहा हो, गौतम अडानी के मुद्दे पर, पेगासस के मुद्दे पर, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर और बहुत सारे इश्यूज पर, 3 कृषि कानून, सीएए, अनंत विषय हैं जिन पर इन्होंने पार्लियामेंट को बार बार बाधित किया है, अलग अलग सेशन को निशाना बनाया है। इस बार भी क्या मांग कर रहे थे? शुरू में मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री आकर के बयान दें, फिर इन्होंने कहा कि गृह मंत्री आकर के बयान दें, तो गृह मंत्री ने भी स्पष्ट किया और जो स्पीकर हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो लोकसभा पूरा संसद परिसर है, इसकी सिक्योरिटी का जो काम है वो हमारे जिम्मे है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या होम मिनिस्ट्री के। हमारी चिट्ठियां जाती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं, हम उनको दिशा निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से वो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। तो इसके लिए हम जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं। इसके बावजूद पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इस बात को लेकर के एडामेंट हैं, ईगर हैं बहुत ज्यादा कि किसी भी तरीके से इस अंतिम संसद सत्र में एक राजनीतिक गोलबंदी की जाए और सरकार की घेराबंदी करके सिक्योरिटी के सवाल पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाए। ऐसा नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री ने या स्पीकर ने इनको समझाने की कोशिश नहीं की थी। निलंबन की इस बड़ी कार्रवाई से पहले प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और स्पीकर ओम बिरला, दोनों ने इनको समझाया था। सर मैं इतना ही बोलना चाहता हूं सर, तो जो बीएससी में निर्णय हुआ था, सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ था कि सदन में हम प्लेकार्ड्स नहीं लाएंगे। इसमें तो आपने जब निवेदन किया कोई भी इसका विरोध नहीं किया, सबने सर्वसम्मति से सभी पार्टियां स्वीकृति दिया था कि हम तट्टिया प्लेकार्ड अंदर नहीं लाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं प्रैक्टिकली सर, ये सेशन जो चल रहा है ये 17th लोकसभा का अंतिम सेशन है, जो बाद में होता है वोट ऑन अकाउंट पर होता है, इसीलिए चर्चा करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सबने कहा था तख्तियां लेकर नहीं आएंगे, तख्तियां लेकर आएंगे तो मैं सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा, लेकिन आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। सदन जब भी चलेगा जब तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आपका खुद का निर्णय, सामूहिक निर्णय, आपने कहा था सदन की मर्यादा को बना रखेंगे, तख्तियां लेके नहीं आएंगे। नो, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये हाल किया हुआ है कांग्रेस ने, टीएमसी ने, डीएमके ने, एनसीपी और कुछ दूसरे दलों ने कि सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देना है। और 11 बजे जब सदन शुरू हुआ तो भी स्पीकर ने इनको समझाने और बताने की और याद दिलाने की कोशिश की थी कि 13 दिसंबर को जो हुआ उसके बाद उनके स्तर पर क्या क्या कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन उनका वक्तव्य पूरा नहीं होने दिया और फिर इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। माननीय सदस्यगण, लोकसभा में
13 दिसंबर 2023 को जो दुर्भाग्यपूर्ण और हम सबके लिए चिंताजनक घटना घटी है, निश्चित रूप से पूरे सदन में इस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और इस घटना को सामूहिक रूप से भी हमने चिंता व्यक्त भी की थी और भविष्य में घटना न घटे इसके लिए भी कार्य योजना बनाने की योजना बनाई थी। उसी दिन मैंने इस विषय पर सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था और कैसे हम संसद की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमारे सभी दलों के नेताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और मेरी कोशिश है कि उन कुछ सुझावों में से कुछ में अमल हुआ है, कुछ में आपके साथ बैठकर और हम अमल करेंगे। यहां तक शांति से सुन रहे थे ये विपक्षी दलों के सदस्य, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इनको निर्देश है कि आपको शांति से सदन चलने नहीं देना है। स्पीकर हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उनकी बात को पूरा नहीं होने देना है और हंगामा ही काटना है। देखिए यहाँ के बाद क्या होता है। स्पीकर जब आगे वक्तव्य पढ़ते हैं सिक्योरिटी को लेकर के, तो किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी की वाणी सबसे पहले सुनाई पड़ती है और उसके बाद फिर दूसरे लोग हल्ला काटना शुरू करते हैं। आप सभी भली भांति अवगत है कि हमारे सदन में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। सदन के अंदर आगंतुक और पिस्तौल लाने वाली, नारेबाजी वाली और दर्शक में कूदने वाली, पर्चे फेंकने वाली घटनाएं पूर्व में भी हुई थी, लेकिन उन सब घटनाओं पर भी माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से सामूहिकता से काम किया था। इस सदन में स्प्रे फेंकने जैसी घटना भी हुई, लेकिन हम सब ने ऐसी घटनाओं के विरोध में एक स्वर में एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प लिया था। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि संसद की सुरक्षा का क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय के अंतर्गत आता है, इसलिए सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनाएगी वह संसद बनाएगी, आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे। यानी स्पीकर बार बार बता रहे हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी का काम हमारे हाथ में है, इसके बावजूद वहां पर हंगामा खड़ा किया जा रहा था, सदन को नहीं चलने दिया जा रहा था और सरकार को अटैक किया जा रहा था। मेरे विचार से ये सदन, ये खास तौर से शीतकालीन सत्र इसके लिए याद किया जाएगा कि जो हंगामाबाज 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं विपक्ष के, उनको इस सत्र में निलंबित किया गया है। यानी लगभग विपक्ष का आधा हिस्सा तो सस्पेंड किया जा चुका है। अभी 4 दिन और बचे हुए हैं, देखते हैं आने वाले 4 दिनों में क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।